हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द रियलिटी पल्स। तो जैसा कि आप सबने देख लिया होगा पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, यहाँ तक कि इंडियन मीडिया में एक ही न्यूज़ छाई हुई है। हर बड़ा न्यूज़ पोर्टल, हर आर्थिक अखबार बस एक ही लाइन को बार बार वो दोहरा रहा है कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये है इंडिया के नज़रिए से एक ऐतिहासिक मूवमेंट जो भारत की पूरी इकोनॉमिक डायरेक्शन को एक नया मोड़ दे सकता है। क्योंकि देखिए, इस एफटीए की वजह से इंडिया को क्या होगा, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ब्रिटेन के लिए करीबन 99% अपने जितने भी एक्सपोर्ट करता है चीज़ों को, वो ड्यूटी फ्री हो जाएंगी। इससे मतलब उन पर कोई ना टैरिफ लगेगा, ना ही कोई टैक्स वगैरह लगेगा। जिससे क्या होगा, इंडिया के जो उत्पाद हैं, चाहे वो कृषि रहे, टेक्सटाइल रहे, चाहे वो इंजीनियरिंग रहे या फिर कोई आईटी सर्विसेज रही, उन्हें यूके के मार्केट में बहुत आसानी से एंट्री मिल जाएगी। अब आप सोचो, इतना बड़ा ट्रेड बूस्ट और इसका इतना सीधा फायदा, वो भी ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही है। तो ये एफटीए सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि ये है एक डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कदम भारत की तरफ से। और देखिए, इसी के साथ में यूके के लिए भी ये डील बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करने वाली है। क्योंकि देखिए, ब्रेग्जिट होने के बाद में यानी कि पोस्ट ब्रेग्जिट एरा में ब्रिटेन को एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत थी जिनकी इकॉनमी तेज़ी से ग्रो करे। और आप सब जानते हैं कि भारत की इस समय जो इकॉनमी है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। तो इस पूरे वीडियो में इस एफटीए को हम एक्सप्लेन करेंगे और ये भी जानेंगे एफटीए होता क्या है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, किन लोगों के बीच में होता है, इसमें कितने सेक्टरों को कवर करा जाता है। इस पूरे टॉपिक को देखेंगे एंड इसी के साथ में इसको भी देखेंगे कि चाइना का इस सब पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस पूरे टॉपिक को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर ये समझना हम सबके लिए ज़रूरी है कि एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। तो देखो, एफटीए का मतलब होता है मुक्त व्यापार समझौता, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा देश, मतलब मानकर चलो भारत चाइना हो गया या भारत चाइना बांग्लादेश हो गया, दो या दो से ज़्यादा देश आपस में मिलकर ये तय करते हैं कि उनके बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, यानी कि सामान या सेवाएं हैं, वो ट्रेड जो भी हो रहा है उस पर लगने वाला जो कस्टम ड्यूटीज़ है, यानी कि जिसे सीमा शुल्क भी कहते हैं, या तो वो पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा या वो काफ़ी हद तक हटा दिया जाएगा, मतलब 99% तक। जिससे क्या होगा, दोनों देशों में या मतलब जो भी ये ग्रुप है उन सारे देशों में ट्रेड बहुत आसानी से हो सके। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। देखो, इन समझौते के अंदर देशों के बीच में और भी चीज़ें तय होती हैं, जैसे कि कौन सी गैर शुल्क बाधाएं, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो हटाई जाएंगी, किन किन सेक्टर में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और कैसे सेवाओं के एक्सपोर्ट को आसान बनाया जाएगा। मतलब सिर्फ माल की अदला बदली नहीं होती, मतलब गुड्स की, बल्कि सर्विसेज पर भी ध्यान दिया जाता है। बल्कि देखो, इसके जरिए पॉलिसी लेवल पर भी, यानी कि मानकर चले हम कि दरवाजे खोले जाते हैं। और हाँ, इन समझौते के दायरे में आमतौर पर 10 से 30 मतलब अलग अलग सेक्टर कवर होते हैं, मानकर चलिए। इसमें देखो, एक आपका हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, आईपीआर हो गया, डिजिटल ट्रेड हो गया, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो मानक हैं वो होगा, लेबर राइट्स हो गए, या फिर सरकारी खरीद जो भी कुछ है। और यहाँ पर एक डाटा समझने वाला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि देखो, दुनिया भर में इस वक्त करीबन 350 से ज़्यादा एफटीए लागू हो चुके हैं और लगभग हर बड़ा देश एक या उससे ज़्यादा एफटीए साइन कर चुका है। तो इंडिया को भी जानते हो, इंडिया ने भी काफ़ी देशों के साथ एफटीए साइन करे हुए हैं और साथ साथ में और देशों से बातचीत चल रही है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, यानी आज के दौर में अगर कोई देश ग्लोबल इकॉनमी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे एफटीए एक ज़रूरी वो औजार है जो उसे अपनाना ही होगा भाई। और इसी क्षेत्र में इंडिया भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, मतलब जितना ज़रूरी हो सकता है एफटीओ को साइन कर रहा है अलग अलग देशों के साथ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं यार सारे देशों से व्यापार बंद कर दो और सिर्फ अमेरिका की सारी चीज़ों को खरीदो। तो ऐसा तो इंडिया करेगा नहीं, बिल्कुल भी। तो देखो, अब बात करते चलते हैं कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मतलब भारत के किस किस सेक्टर को क्या क्या फ़ायदा होगा। उस हर एक चीज़ को हम ग्राउंड लेवल पर उतर के देखते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि की। तो देखो, भारत को अब यूके के मार्केट में कई तरह के, जैसे फल हो गए, सब्जियां हो गए, अनाज हो गए, हल्दी हो गए, काली मिर्च हो गए, इलायची हो गए, यहाँ तक कि आप मान के चलो अनाज और दालें, ये सब ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने वाला है इंडिया को यूके में एक्सपोर्ट करने के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यूके ने करीबन 95% से ज़्यादा कृषि और प्रोसेस्ड फूड टैरिफ लाइनों पर शुल्क जीरो कर दिया है। एक तरीके से मान कर चलिए जीरो शुल्क मतलब शून्य शुल्क लगा दिया है। इसके चलते क्या होगा, अगले 3 सालों में इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है। देखो, उससे इंडिया का जो कृषि निर्यात है यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है
वो 20% से ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है, जो सीधे सीधे भारत के 2030 तक के उसके $100 बिलियन कृषि एक्सपोर्ट टारगेट को बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अब बात करते हैं मरीन प्रोडक्ट की, मतलब समुद्री उत्पाद की। तो देखिए CETA मतलब इंडिया के बीच और यूके के बीच जो ना ये एग्रीमेंट हुआ है, इसे CETA बोलते हैं। इसके थ्रू भारत के जो सी फूड है उस पर लगने वाले टैरिफ पूरी तरीके से जीरो कर दिया गया है, बिल्कुल कृषि की तरह। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे कोस्टल जो फिशरमैन है उन्हें सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें हायर परचेसिंग रेट्स मिलेंगे अपनी चीज़ों के लिए, और रिटर्न्स ऑफ एक्सपोर्ट भी आसानी से बढ़ेगा उनका। समझ पा रहे हो? यूके का देखो सी फूड इंपोर्ट मार्केट करीबन मानकर चलो $5.4 बिलियन का है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है यार? भारत की हिस्सेदारी है 2% के आसपास है, 2.25% है। यानी यहाँ मान के चलो भारत के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है इस देश में, इंडिया के लिए, कि वो अपने सी फूड को वहाँ भेज सके और चाइना से compete कर सके। इसके साथ में अब बात करते हैं इंजीनियरिंग गुड्स की। तो देखो इस सेक्टर में भी इंडिया को ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस पूरा दिया गया है, क्योंकि देखो यूके भारत का छठा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और 2024-25 में इस क्षेत्र में करीबन 11% ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि भारत का कुल इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट करीबन $77 बिलियन के आसपास का है। समझ पा रहे हो आप? तो इससे क्या पता चल रहा है, इंडिया के लिए एक भारी स्कोप है यूके में इस मतलब कि अपनी इंजीनियरिंग गुड्स को लेकर, और इंडिया को इसका फ़ायदा उठाना भी चाहिए, और इंडिया ने FTA के थ्रू ये करने की पूरी कोशिश भी की है। इसके साथ में अब फार्मा यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, तो देखो इंडिया की जो जेनरिक दवाएं हैं उन्हें भी टैरिफ फ्री एंट्री मिल चुकी है यूके में। यानी भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है वो मतलब कि एक तरीके से उसमें बूस्ट आने वाला है पूरी फार्मा इंडस्ट्री में। और लास्ट में अगर हम बात करें चमड़ा यानी कि लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री की, तो भारत के जो चमड़े और जूतों पर लगने वाला जो यूके में 16% तक टैरिफ लगता था, अब वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। यानी कि भारत मतलब मानकर चलो कानपुर का जो लेदर उद्योग है वो तो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। इसी के साथ में अगर हैंड क्राफ्टेड लेदर इंडस्ट्री, खासकर जोधपुर, आगरा, कानपुर जैसे शहरों की बात है, तो इनको यूके में नई पहचान भी मिलेगी यार इसी के साथ में। और इससे अनुमान ये लगाया गया है कि अगले 1 से 2 सालों में यूके में भारत की मार्केट शेयर करीबन 5% तक बढ़ सकती है, और एक्सपोर्ट करीबन $900 मिलियन से ऊपर जाने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये समझौता सिर्फ एक कागजी करार नहीं है, एक नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ये भारत के हर बड़े सेक्टर को सीधा ग्रोथ और एक्सपोर्ट बूस्ट करने का एक तरीके का मौका है। और इंडिया के जो सेक्टर वाइज जो क्षेत्र हैं वो भी यूरोप में एक तरीके से मशहूर होंगे, बहुत ही ज़्यादा फेमस होंगे, जिसका सीधा लाभ इंडिया की सारी इंडस्ट्री को होने वाला है। देखो ये सारी बात तो हो गई कि FTA से इंडिया के किस किस सेक्टर को क्या क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अब बात करते हैं इस FTA के उस पक्ष की जो शायद सबसे कम डिस्कस किया जाता है, और वो क्या है? वो है इसका रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व, यानी कि स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका। तो देखो भारत और यूके का ये समझौता सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि ये है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस को भी दर्शाता है, खासकर उस वक्त जब पूरी दुनिया में सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी और प्रभाव क्षेत्रों को लेकर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। मतलब कि एक तरीके से रेयर अर्थ मिनरल और मैग्नेट के लिए चाइना ने बोल दिया है वो कहीं किसी को देगा नहीं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया हमें भी अपना अमेरिका का बिजनेस देखना है। तो जब पूरी दुनिया अलग अलग टूट रही है, तो उस समय इस तरीके का एक स्ट्रेटजिक अलायंस बनना, इस तरीके से एक दो बड़े देशों में FTA होना, वो पूरी दुनिया में एक तरीके की रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। देखिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि चीन को इससे चुनौती मिलेगी और क्या इंडिया एक काउंटर मूव चल रहा है चाइना। देखिए चाइना पहले से ही यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये FTA साइन करा है। तो इसका है मतलब कि सीधा सीधा मेरा मानना है हाँ। देखो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना। देखो पिछले कुछ सालों में खासकर जब कोविड हुआ या उसके बाद दुनिया को ये समझ आ चुका है बहुत अच्छे से कि सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना पर डिपेंड होना खतरे से खाली नहीं है। अगर वहाँ पे कोविड फैल गया या और कोई वायरस फैल गया तो क्या होगा पूरे चाइना की, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का। इसलिए यूके और बाकी G7 देश है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करें, यानी कि चीन के अकॉर्डिंग ही, चीन के थ्रू ही सब कुछ ना करें। देखो और इस संदर्भ में भारत एक विश्वसनीय, एक लोकतांत्रिक और स्थिर विकल्प है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सत्ता परिवर्तन एक चुनावों के थ्रू होता है, ये नहीं कोई तख्ता पलट हो गया, यहाँ एक पार्टी की सरकार नहीं है। और यही कारण है कि इंडिया यूके का FTA साइन हुआ है। और देखो ब्रिटेन अब जो टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में चीन की जगह भारत को जगह देना चाहता है, क्योंकि देखिए अगर वो डाइवर्सिफाई करेगा अपनी सप्लाई चेन को तो भविष्य में उसे इस तरीके से जो जैसे कोविड जैसे खतरों से वो बच पाएगा एक तरीके से।
और देखो इसका दूसरा पॉइंट पर अगर हम गौर करें तो देखो इंडो पैसिफिक रणनीतिक और क्वाड के परिप्रेक्ष्य में साझेदारी से भी समझा जा सकता है। देखिए यूके अब औपचारिक रूप से इंडो पैसिफिक टाइटल स्ट्रेटजी 2021 अपनाने के बाद इस क्षेत्र का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक पार्टनर बन चुका है। और भारत जो पहले से ही क्वाड का सदस्य हैं, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी हैं, उसके साथ मिलकर ब्रिटेन को इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसलिए ये एफटीए सिर्फ एक इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ट्रस्ट बिल्डिंग और लॉन्ग टर्म अलायंस का भी संकेत देता है। यानी कि मानकर चलिए कि यूरोप का जो ब्रिटेन है उसको इंडो पैसिफिक में जगह देने से इंडिया का इंडो पैसिफिक में जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा। इसके साथ में यूरोप में चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा। और देखिए इसी के साथ में इंडिया G20 की चाहे वो अध्यक्षता करके, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ISA हो गया, या IPEF जैसी पहलों में भारत लीड रोल प्ले कर रहा है, जिसके थ्रू इंडिया का डोमिनेंस लगातार वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण मंच है उन सब पे फोरम पे बढ़ रहा है। तो साफ है कि ये एफटीए सिर्फ एक एक्सपोर्ट बढ़ाने का मामला नहीं है बल्कि ये भारत की एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को भी दर्शाने का मामला है। और चीन जैसे प्रभुत्व मॉडल के मुकाबले विकासशील लोकतांत्रिक मॉडल पूरी दुनिया के सामने एक नया अवसर प्रदान करता है कि भाई साहब प्रभुत्व मॉडल की तरफ मत जाओ बल्कि विकासशील लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ो। तो देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि इंडिया यूके का ये जो एफटीए है वो एक ट्रेड डील नहीं है बल्कि ये भारत के बढ़ते ग्लोबल आत्मविश्वास की एक मिसाल है, जहां एक तरफ देखिए भारतीय किसानों को, एमएसएमई सेक्टर को, स्टार्टअप को, एक्सपोर्ट्स को वास्तविक आर्थिक लाभ मिलेगा, तो दूसरी तरफ भारत को रणनीतिक हैसियत का भी मजबूती से अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, आज जब पूरी दुनिया अनसर्टेन जियोपॉलिटिक्स और स्लो डाउन जैसी चुनौतियों से गुजर रही है, तो ऐसे वक्त में ये एफटीए दिखाता है कि इंडिया ऐसे समय में भी एक बढ़ चलकर एक मेन रोल प्ले कर सकता है पूरे वर्ल्ड के सामने। और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे ये समझौता भारत के $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और मेड इन इंडिया ग्लोबल ब्रांडिंग के मिशन को क्या दिशा देता है। तो दोस्तों ये रहा भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता यानी कि एफटीए का टॉपिक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो GS2 में, GS3 में इकॉनमी और ऐसे पेपर में भी सीधा आपके काम आ सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।